हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम आपकी अंग्रेजी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द मर्चेंट एंड द जीनी। और ये आपकी इंग्लिश की बुक का 7वां पाठ है। तो हमने एक वीडियो इसकी पहले बना ली थी और उस वीडियो में हमने ये पाठ यहाँ तक पढ़ा था। उससे आगे आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसे ध्यान से समझें, सुनें। तो इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं। शहरयार। शहरयार यहाँ पर राजा को कहा गया है। जो राजा था शहरयार, हु हैड बीन लिसनिंग, हु का अर्थ यहाँ पर जो, हैड बीन लिसनिंग जो सुन रहा था, लिसन मीन क्या होता है, सुन रहा था, टू शहरजादी। शहरजादी किसको? शहरजादी जो उसकी रानी थी, जो उसकी पत्नी थी, जो शहरयार को कहानी सुना रही थी, जो रानी राजा को कहानी सुना रही थी। तो शहरयार राजा के लिए प्रयोग किया है और शहरजादी रानी के लिए। विद प्लेजर, जो खुशी से, विद प्लेजर क्या होता है, खुशी, खुशी से शहरजादी को सुन रहा था। सैड टू हिमसेल्फ, अपने आप से सैड मीन कहा। आई विल वेट टिल टुमारो, आई माने मैं, वेट माने इंतज़ार करना, टिल टुमारो कल तक, टिल माने तक, मैं कल तक इंतज़ार करूँगा। आई कैन ऑलवेज हैव हर किल्ड, आई कैन, आई माने मैं, कैन माने सकना, हर किल्ड, किल माने मारना और हैव किल्ड माने मरवाना। आई कैन हैव हर किल्ड, मैं उसको मरवा सकता हूँ। व्हेन आई हैव हर्ड द एंड ऑफ हर स्टोरी, जब भी मैं उसकी कहानी का एंड सुन लूँगा, सुन चुका हूँगा। हैव हर्ड मीन्स सुन चुका हूँगा। व्हेन माने जब, जब मैं उसकी कहानी का अंत सुनूँगा तो मैं उसको मरवा दूँगा। ऑल दिस टाइम द ग्रैंड वजीर, वजीर का अर्थ होता है, पहले जो मंत्री वगैरह होते, मिनिस्टर वगैरह होते थे राजा के, उनको वजीर कहा जाता था। ऑल दिस टाइम, इस सारे समय या इस दौरान, द ग्रैंड वजीर, ग्रैंड माने महान, बड़ा, महामंत्री। ग्रैंड वजीर का क्या अर्थ लगेगा यहाँ पर, महामंत्री। वाज इन ए टेरिबल, टेरिबल मीन भयानक, खतरनाक, स्टेट, स्टेट मीन दशा ऑफ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मीन चिंता, चिंता की मुद्रा में। स्टेट मीन क्या होता है, मुद्रा, स्थिति। सारे समय या इस दौरान महामंत्री भयानक चिंता की मुद्रा में थे, या यूँ कह लो इस सारे समय के दौरान महामंत्री बहुत दुखी थे। बट ही वॉज मच डिलाइटेड, परंतु वो बहुत, मच मीन बहुत ज़्यादा, डिलाइटेड माने खुश हुए, डिलाइटेड मीन हैप्पी, परंतु वह बहुत ज़्यादा खुश हुए। वहन ही सा, जब उसने देखा, वहन माने जब, वहन माने कब भी होता है, सुल्तान, सुल्तान को देखा। एंटर, एंटर मीन प्रवेश करते हुए। द काउंसिल चैम्बर, काउंसिल चैम्बर में एंटर करते हुए देखा, या प्रवेश करते हुए देखा, या आते हुए देखा। विदाउट गिविंग, बिना दिए, गिविंग माने देना, विदाउट माने के बिना, बिना दिए, क्या दिए भाई, द टेरिबल कमांड, वो खतरनाक आदेश। कमांड मीन क्या होता है, आदेश, खतरनाक आदेश, भयानक आदेश। दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, जो, जिसकी वह आशा कर रहा था। किसकी आशा कर रहा था? आपको मैं बता दूं कि कोई भी रानी, जिस भी रानी से वो शादी करता था तो उससे वो कहानी सुनता था, और जब भी कहानी ख़त्म हो जाती थी तो उसी टाइम राजा उसको मरवाने का आदेश दे देता था। तो इस बार भी महामंत्री को इस चीज़ की आशा थी कि ये कहानी ख़त्म होते ही, बंद होते ही राजा उस रानी को मरवाने का आदेश दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस चीज़ को देख करके वह महामंत्री, ही वॉज मच डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। बिफोर द डे ब्रोक, ब्रेक मीन टूटना होता है ना, डे ब्रोक का मतलब दिन निकलना, दिन निकलने से पहले। अगली सुबह, दिन निकलने से पहले। डे ब्रोक का अर्थ यहाँ पर क्या लगेगा भाई, दिन निकलने से पहले। दिनारजादे सैड टू हर सिस्टर, दिनारजादी कौन है, ये दिनारजादी एक दूसरी लड़की का नाम है, औरत का नाम है, जो शहरजादी की बहन कह लो,
शहरजादी कौन? राजा की जो पत्नी कहानी सुना रही थी, उस कहानी सुना रही थी उस पत्नी की बहन थी दिनारजादी। दिनारजादी सेड टू हर सिस्टर, दिनारजादी ने अपनी बहन से कहा, डियर सिस्टर, प्यारी बहना, इफ़ यू आर अवेक, यदि आप अवेक हो, यदि आप जगी हुई हों, अवेक मीन जागना, नींद से जागी हुई हों, तो आई प्रे, मैं प्रार्थना करती हूँ, यू माने आपसे, टू गो ऑन विद योर स्टोरी, गो ऑन मीन जारी रखना, विद योर स्टोरी, अपनी कहानी जारी करने या अपनी कहानी सुनाने की मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि वो राजा रानी को तभी तक जीवित छोड़ता था जब तक वह कहानी सुनाती रहती थी। तो दिनारजादी अपनी बहन से कहती है कि आप जागती हों, जगी हुई हों, तो आप अपनी कहानी सुनानी शुरू करते हैं। द सुल्तान, सुल्तान भी राजा के लिए आया यहाँ पर। द सुल्तान डिड नॉट वेट फॉर शहरजादी, सुल्तान ने वेट नहीं किया, इंतज़ार नहीं किया फॉर शहरजादी, शहरजादी कौन? उसकी पत्नी जो कहानी सुना रही थी। सुल्तान ने शहरजादी का इंतज़ार नहीं किया, टू आस्क हिज लीव, लीव मीन छोड़ना या जाना, टू आस्क मीन पूछने का। सुल्तान ने शहरजादी का पूछने के लिए इंतज़ार नहीं किया। फिनिश सेड ही, उसने कहा फिनिश, ख़त्म, समाप्त। द स्टोरी ऑफ द जीनी एंड द मर्चेंट, द स्टोरी ऑफ द जीनी एंड द मर्चेंट, उसने कहा कि ख़त्म हो गई कहानी, द स्टोरी ऑफ द मर्चेंट एंड द जीनी, उस जिन और व्यापारी कहानी शुरू हो गई। आई एम क्यूरियस टू एंड टू हियर द एंड, मैं क्यूरियस हूँ, मैं उत्सुक हूँ, टू हियर द एंड, एंड सुनने का उत्सुक हूँ, या मैं इस कहानी का अंत सुनना चाहता हूँ। किसने कहा भाई? सुल्तान ने। सो शहरजादी, हाँ, राजा ने क्या कहा उसको कि मैं इस कहानी का अंत सुनने के लिए क्यूरियस हूँ, बेताब हूँ, बेचैन हूँ। आप किसका भाई? कौन सी कहानी का? जीनी और मर्चेंट की कहानी का अंत सुनने के लिए तैयार हूँ, आप इसको फिनिश करो, फिनिश, जल्दी समाप्त करो। सो इसलिए शहरजादे वेंट ऑन विद द स्टोरी, इसलिए जो शहरजादी थी, कौन? वो पत्नी, वेंट ऑन विद द स्टोरी, अपनी जो कहानी थी वो वेंट ऑन करती रही, वह सुनाती रही। वेंट ऑन मीन जारी रखना, उसने अपनी कहानी जारी रखी या सुनाती रही। दिस हैपेंड एवरी मॉर्निंग, और यह हर सुबह होता रहा, हर सुबह होता रहा, क्योंकि वो कहानी उसकी ख़त्म हुई ही नहीं, सुनाती रहती और दोबारा फिर हर सुबह फिर शुरू करती और शाम को उसको बंद कर देती, लेकिन वो कहानी ख़त्म नहीं होती थी। द सुल्ताना टोल्ड ए स्टोरी, सुल्ताना, सुल्ताना भी किसके लिए आया है? उस शहरजादी के लिए ही, उस रानी के लिए ही। सुल्ताना एक कहानी सुनाती, एंड द सुल्तान, और जो सुल्तान कौन? राजा, लेट हर लीव टू फिनिश इट, और राजा उसको इस कहानी को फिनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, लेट हर लीव, उसे लीव कर देता, उसे छोड़ देता, उसे जीवित रहने देता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कहानी ख़त्म होते ही राजा मरवा देता था, लेकिन वो रानी ऐसी चतुर थी कि वह कहानी को ख़त्म करती ही नहीं थी, उस कहानी को आगे से आगे से आगे बढ़ाती रहती थी। तो इस प्रकार हर रोज़ सुबह रानी जो है ना वो कहानी सुनाती रहती और राजा उसे कहानी को ख़त्म करने के लिए उसे जीवित छोड़ता रहता। वहन द मर्चेंट, अब ये तो राजा और रानी की जो कहानी थी वो ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये तो राजा और रानी के बारे में जो बात थी वो बताई गई है। अब यहाँ से शुरू होती है दोबारा, जो व्यापारी था पेड़ के नीचे, जो राक्षस जिन, वो वाली कहानी शुरू होती है यहाँ से। वहन द मर्चेंट सा द जीनी, जब व्यापारी ने, सामा ने देखा मर्चेंट को, दैट की मर्चेंट जिन जो है वो आज डिटरमिंड, वो डिटरमिंड है, दृढ़ निश्चयी है, टू कट ऑफ हिज हेड, उसका सिर काटने के लिए। जब व्यापारी ने देखा कि जो जिन है वो उसका सिर काटने के लिए बेताब है, बेताब का मतलब समझते हो? पक्का इरादा कर रखा है उसका सिर काटने के लिए।
ही सैड, उसने कहा, किसने, व्यापारी ने कहा, वन वर्ड मोर, एक और शब्द कह सकता हूँ, वन वर्ड मोर का मतलब एक शब्द कह सकता हूँ, आई माने मैं, आई अनट्रीट यू, अनट्रीट मीन विनती करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, यू, आई एंट्रीट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, वन वर्ड मोर, एक और शब्द की, क्या मैं कह सकता हूँ, ग्रांट मी ए लिटिल डिले, ए लिटिल मीन थोड़ी सी, डिले माने वैसे होती है देरी, लेकिन यहाँ पर देरी नहीं लगेगी, यहाँ पर क्या लगेगा, समय, गिव माने, ग्रांट माने मंजूर करो, मी माने मुझे थोड़ा समय मंजूर करो या मुझे थोड़ा समय दो, जस्ट ए शॉर्ट टाइम, बिल्कुल थोड़ा सा समय, जस्ट ए शॉर्ट टाइम का मतलब क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा, टू गो होम, घर जाने का के लिए थोड़ा समय दो, एंड बिड माने कहना, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन फेयरवेल, मेरी पत्नी और बच्चों को फेयरवेल, गुड बाय, विदा कहने का और घर जाने का मुझे थोड़ा सा समय दो, एंड टू मेक माई विल, और मेक माने बनाने का, माई विल, मेरी विल होती है इच्छा, और इसको वसीयत भी कहते हैं, वसीयत का मतलब होता है अपनी जो भी ज़मीन जायदाद हो, जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है ना, उसी तरह एक कागज़ बनवाया जाता है कि भाई मैं मेरी अपनी ये संपत्ति फला फला आदमी के नाम करता हूँ, तो ये विल का अर्थ है यहाँ पर वसीयत, तो मुझे अपनी वसीयत बनाने के लिए, घर जाने के लिए और अपने बच्चों और पत्नी को अलविदा कहने के लिए कुछ समय दे दो। व्हेन आई हैव डन दिस, जब, व्हेन का अर्थ क्या लगा, जब, आई हैव डन दिस, मैं ये सब कुछ कर लूँगा, आई विल कम बैक हियर, मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा, एंड यू शैल किल मी, और आप मुझे मार लेना, यू शैल किल मी, बट सेड द जिनी, परंतु जिन ने कहा, इफ़ आई ग्रांट यू द डिले यू आस्क, जो तुम कहते हो या जो तुम मांगते हो, यदि मैं तुम्हें उतना समय ग्रांट कर देता हूँ, दे देता हूँ, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, दैट कि यू विल नॉट कम बैक, तुम वापिस नहीं आओगे। सीधे शब्दों में जिन ये कहता है कि यदि मैं तुम्हें घर जाने का समय दे भी देता हूँ, तो इस चीज़ की क्या तसल्ली है कि तुम वापिस आ जाओगे। आई गिव यू माई वर्ड ऑफ ऑनर, आंसर्ड द मर्चेंट, व्यापारी ने कहा, आई गिव यू माई वर्ड ऑफ ऑनर, मैं आपको अपना वर्ड मीन शब्द ऑफ ऑनर, मैं आपको अपना क्या देता हूँ भाई, वर्ड ऑफ ऑनर देता हूँ। वर्ड ऑफ ऑनर का मतलब क्या होता है, मैं आपको अपना, सीधे शब्दों में कह दो, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, दैट आई विल कम बैक विदाउट फेल, दैट आई विल कम बैक, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, विदाउट फेल, बिना फेल हुए, बिना असफल हुए, या सीधे शब्दों में मैं अवश्य, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। हाउ लॉन्ग डू यू रिक्वायर, सेड आस्क्ड द जिनी, जिनी ने पूछा कि हाउ लॉन्ग डू यू रिक्वायर, रिक्वायर मीन चाहना, आप कितना समय चाहते हैं, हाउ लॉन्ग माने कितना लंबा समय, डू यू वांट, रिक्वायर का अर्थ वांट, आप कितना समय चाहते हैं। आई आस्क यू फॉर ए ईयर्स ग्रेस, रिप्लाइड द मर्चेंट, व्यापारी ने कहा, आई आस्क यू फॉर ए ईयर्स ग्रेस, मुझे एक साल की, ए ईयर का मतलब एक साल की, ग्रेस, ग्रेस मीन मोहलत, दया, मुझे एक साल की दया चाहिए, फ्रॉम यू, आपसे, मुझे आपसे एक साल की मोहलत, ग्रेस का अर्थ यहाँ पर सही क्या लगेगा, मोहलत। आई प्रोमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ, दैट टुमारो 12 मंथ, कल से 12 महीने बाद, टुमारो मीन कल से 12 मंथ 12 महीने बाद, आई शैल बी वेटिंग, मैं इंतज़ार करूँगा, अंडर दीज ट्रीज, इन पेड़ों के नीचे, टू गिव माई सेल्फ अप टू यू, आपको सौंपने के लिए, अपने आप को सौंपने के लिए मैं इन पेड़ों के नीचे मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ऑन दिस द जीनी लेफ्ट हिम, ऑन दिस, ये बात सुनकर, द जीनी लेफ्ट हिम, जीनी ने उसको छोड़ दिया, नियर द फाउंटेन, उस झरने के, फाउंटेन का अर्थ झरना, झरना तो जानते होगे ना, जहाँ आपने देखा होगा पहाड़ों में, नदियों में पानी बहता अपने आप, उसको झरना बोलते हैं, उस झरने के पास छोड़ दिया, एंड डिसअपियर्ड का मतलब अंतर ध्यान हो गए, लुप्त हो गए, अर्थात दिखाई नहीं दिए, डिसअपियर्ड का मतलब समझ गए, चले गए। द मर्चेंट हैविंग रिकवर्ड फ्रॉम हिज, मर्चेंट मीन व्यापारी, हैविंग रिकवर्ड, रिकवर मीन क्या होता है, उसको रिकवर करने के बाद, फ्रॉम हिज फ्राइट मीन क्या होता है, डर से रिकवर होने के बाद, फ्राइट मीन क्या होता है भाई, डर, भय, उस
जिनके भय से रिकवर होने के बाद, हैविंग रिकवर्ड का क्या अर्थ है भाई, रिकवर होने के बाद, डर से ठीक होने के बाद या डर दूर होने के बाद, व्यापारी माउंटेड हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर, माउंटेड मीन सवार हुआ या चढ़ा, एंड वेंट ऑन हिज रोड, और अपने रास्ते, रोड मीन क्या होता है भाई रास्ते, वेंट ऑन मीन चला गया। व्हेन ही अराइव्ड होम, जब वह घर पहुंचा, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी पत्नी और बच्चों ने रिसीव्ड हिम, उसका रिसीव किया, उसका स्वागत किया, विद द ग्रेटेस्ट जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, बट इंस्टेड ऑफ, परंतु, बट मीन परंतु, इंस्टेड ऑफ मीन की बजाय, एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेस मीन होता है गले लगाना, गले लगाना, परंतु गले लगाने की बजाय, देम मीन उनको, किसको, अपने बच्चों और पत्नी को गले लगाने की बजाय, ही बिगेन टू वीप, ही कौन, व्यापारी ने, बिगेन मीन शुरू कर दिया, टू वीप, रोना शुरू कर दिया, सो बिटरली का मतलब जोर जोर से, दैट दे सून, उन्होंने जल्दी ही, गेस्ड, उन्होंने जल्दी अनुमान लगा लिया, गैस का मतलब क्या होता है, अनुमान लगा लिया, दैट समथिंग टेरिबल, कि कोई, समथिंग टेरिबल वाज मैटर, कि कुछ तो बहुत भयानक बात हुई है, कुछ घटना, खतरनाक घटना हुई है उसके साथ, टेल अस, हमें बताओ, आई प्रे यू, सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है, एलास आंसवर्ड हर हस्बैंड, उसके पति ने उत्तर दिया, एलास हाय, आई हैव ओनली ए ईयर टू लिव, मेरे पास तो जीवित रहने के लिए, टू लिव माने जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए मेरे पास केवल 1 साल है। देन ही टोल्ड देम, तब उसने, ही कौन, व्यापारी ने, टोल्ड देम, उनको बताया, व्हाट हैड पास्ड बिटवीन हिम एंड द जीनी, कि उसके बीच में, बिटवीन माने के बीच में, हिम माने उसके और जिन के बीच में, व्हाट हैड पास्ड क्या हुआ था, एंड हाउ ही हैड गिवन, और किस प्रकार ही हैड गिवन, उसने दिए हैं, हिज वर्ड, अपने वचन दिया है उसने, किस प्रकार अपना वचन दिया है, टू रिटर्न, वापस जाने के लिए, किस प्रकार उसने अपना वचन दिया है, बात कही है, एट द एंड ऑफ ए ईयर, साल के अंत तक, टू बी किल्ड, मरने के लिए, टू बी किल्ड, कि किस पर उसने ये बताया कि मैंने उसको 1 साल बाद वहाँ वापस जा करके मरने के लिए अपना वचन दिया है, वादा किया है। वहन दे हर्ड दिस सैड न्यूज़, जब उन्होंने, किसके लिए आया है, उसकी पत्नी और बच्चों के लिए, वहन दे हर्ड दिस सैड न्यूज़, जब उन्होंने इस सैड न्यूज़ को, बुरी खबर को सुना, दे वर इन डिस्पेयर मीन निराशा, तो वे निराश हो गए, उदास हो गए, एंड वेप्ट मीन रोए, मच माने बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा रोए। द नेक्स्ट, अगले दिन, द मर्चेंट बिगेन टू सेटल हिज अफेयर्स, अगले दिन से व्यापारी ने अपने जो सारे भी अफेयर्स थे, उसके जो भी काम धंधे थे, उनको सेटल करना शुरू कर दिया, उनको निपटाना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू सेटल हिज अफेयर्स, अपने काम धंधों को सेटल करना अर्थात निपटाना शुरू कर दिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे पहले, टू पे हिज डेट्स मीन कर्ज, उसने अपने जो पे थे, अपने डेट्स थे, जो कर्ज थे, वो पे किए, जो उसको कर्ज अपने देने सबसे पहले उसने वो चुकाए। ही गेव उसने दिए, प्रेजेंट्स मीन उपहार, टू हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों को, एंड लार्ज आर्म्स, इसमें आर्म एल जो है साइलेंट है, एम से पहले एल आता हो साइलेंट रहता है, लार्ज आर्म्स टू द पुअर, और गरीबों को उसने लार्ज दान दिया, लार्ज मीन माने बड़ा, आर्म्स मीन दान दिया। ही सेट हिज स्लेव्स एट लिबर्टी, उसने जो उसके स्लेव थे, उसके जो नौकर थे, उनको सेट कर, लिबर्टी में आज़ादी दे दी, उनको छोड़ दिया। एंड प्रोवाइडेड फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और अपनी पत्नी और बच्चों का प्रोवाइडेड किया, अपने पत्नी और बच्चों का आगे का प्रबंध कर दिया। द ईयर सून पास्ड, साल जो है जल्दी ही पास्ड अवे बीत गई। एंड ही वाज ओब्लाइज्ड टू डिपार्ट मीन अलग होना, विदा होना, और वह जाने के लिए ओब्लाइज्ड था, वह जाने के लिए बाध्य था, या यूँ कह लो 1 साल बीत गया और उसे वापस जाना था। वहन ही ट्राइड टू से गुड बाय, जब उसने ट्राइड मीन कोशिश की, टू से गुड बाय कहने की कोशिश की। ही वाज क्वाइट ओवरकम विद ग्रीफ, उसने अपने ग्रीफ मीन दुख के ऊपर ओवरकम बिल्कुल काबू किया हुआ था। एंड विद डिफ़िकल्टी, और बड़ी मुश्किल से, टोर हिमसेल्फ अवे, उसने अपने आप को वहाँ से टोर अवे किया, अपने आप को वहाँ से
दूर किया। कहाँ से? अपने बीवी बच्चों से। उसने अपने आप दुख के ऊपर बड़ा मुश्किल से काबू किया और वहाँ से अपने आप को टोर अवे किया। टोर अवे का मतलब वहाँ से विदा हुआ वो। एट लेंथ ही रीच्ड द प्लेस, ही रीच्ड द प्लेस, वह उस स्थान पर पहुँचा। वेयर ही हैड फर्स्ट सीन द जीनी, जहाँ उसने पहली बार जीनी को देखा था। ऑन द वेरी डे दैट ही हैड अपॉइंटेड, उसी दिन। ऑन द वेरी डे का मतलब है उसी दिन। दैट ही हैड अपॉइंटेड, जो उन्होंने अपॉइंट किया था, जो उसने निश्चित किया था, जो निर्धारित किया था, उसी दिन उसी स्थान पर वह क्या था भाई? पहुंच गया। ही डिसमाउंटेड, डिसमाउंटेड का मतलब घोड़े से नीचे उतर गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। एट द एज, किनारे पर। ऑफ द फाउंटेन, झरने के किनारे पर बैठ गया। वेयर ही अवेटेड द जीनी इन टेरिबल सस्पेंस, जहाँ पर वो उस जिन का अवेटेड, इंतज़ार करने लगा। इन टेरिबल सस्पेंस, टेरिबल सस्पेंस का मतलब होता है बहुत अत्यधिक सस्पेंस में, बहुत अत्यधिक डाउटफुल तरीके से, संदेहास्पद तरीके से उसका इंतज़ार किया, या डाउटफुल तरीके से जिनका इंतज़ार किया। तो प्यारे बच्चों, अभी एक वीडियो और बनेगी, तब तक आप इसको पढ़ना, अच्छे से याद करना, वर्ड मीनिंग लिखना, हिंदी याद करना। जय हिंद।